हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज का हमारा ये लास्ट चैप्टर है 22। आज इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम आईआर पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्शन ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आरपीए 1950 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आरपीए 1951। आरपीए एक्ट 1951 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे बोला जाता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो इनेक्टेड हुआ था एड्रेस प्रोविजन नॉट कवर्ड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जो 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कवर्ड नहीं हुआ था उसके लिए, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, मेंबरशिप क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन ऑफेंसेस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सब इसमें आते हैं। की प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, इस्टेब्लिश की गई थी। द फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इंक्लूडिंग होते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन ऑफेंसेस डिफाइन करता है वेरियस करप्ट प्रैक्टिस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। नेक्स्ट है इलेक्शन डिस्प्यूट, आउटलाइन प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट को। बाय इलेक्शन स्पेसिफाई करता है रूल्स फॉर कंडक्टेड बाई इलेक्शन एंड टाइमलाइन फॉर फिलिंग वैकेंसीज। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन मैंडेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्लासिफाइंग दम एज नेशनल, स्टेट और अनरिकॉग्नाइज्ड द आफ्टर इलेक्शन के बाद। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, इलेक्टर स्टेटस मस्ट बी एन इलेक्टर होना चाहिए इन रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन से। रिजर्व सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के लिए मस्ट कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम रिजर्व सीट। एज मिनिमम एज इज 25 ईयर फॉर लोकसभा एंड 21 ईयर्स फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द आरपीए एक्ट 1951 के अंदर क्या होती है? कन्विक्शन फॉर क्रिटेरिया सर्टेन ऑफेंसेस सेक्शन 8 डिस्क्वालीफाई करता है सेंटेंस कब? 2+ years फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस, 6+ month फॉर ब्राइबरी, इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस एक्सेट्रा के अंदर। सब प्रैक्टिस सेक्शन 8A डिस्क्वालीफाई करता है फॉर 6 years पोस्ट कन्विक्शन को। डिसमिजल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस सेक्शन 9 में डिस्क्वालीफाई होता है अगर डिसमिस होगा फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी के लिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 91 डिस्क्वालीफाई करता है अगर होल्डिंग करेगा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट सर्विंग टाइस के। मैनेजिंग एजेंट मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेशन सेक्शन 10 के अंदर आता है। डिस्क्वालीफाई होता है अगर इन अ मैनेजरियल पोजीशन इन गवर्नमेंट एफिलिएटेड कैंपेन। फेलियर टू लॉन्च इलेक्शन एक्सपेंसेस सेक्शन 10A के अंदर आता है। डिस्क्वालीफाई होगा फॉर 3 years के लिए फॉर नॉट सबमिटिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन टाइम होगा तो। पावर ऑफ द ईसीआई इंक्वायरीज इनटू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। चेक एंड बैलेंस, इलेक्शन डिस्प्यूट मैनेजमेंट हैंडल करता है डिस्प्यूट एंड चेक फॉर करप्ट प्रैक्टिस के लिए। सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन बार्स द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट ओवर इलेक्टोरल मैटर्स के ऊपर। इलेक्शन डिस्प्यूट प्रोविजन, ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटिशन आता है इसमें। पहला स्टैब्लिश करता है प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटिशन, विड्रॉ एंड अबेंडमेंट, आउटलाइन कंडीशन फॉर विड्रॉल एंड अबेंडमेंट ऑफ इलेक्शन पिटिशन। Cost and security specify costs associated with election petition and security for costs. Appeal provides for appeals to the Supreme Court regarding election matters. Next topic है delimitation commission. Delimitation commission. डेफिनेशन क्या है इसकी? डिमिलिटेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो फिक्स करती है द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज को, जो कि रिफ्लेक्ट करती है पॉपुलेशन चेंज को। इंडिया के अंदर ये इन्वॉल्व है विड्रॉइंग लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के, अफेक्टिंग करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स को। एग्जाम्पल है इसका, दिल्ली में 7 लोकसभा है एंड 70 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 82 में पार्लियामेंट मस्ट इनैक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट
after each census established a delimitation commission. Article 70 state are similarly divided into constituencies after every census. ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया के अंदर such delimitation commission have been constituted for 4 times. First exercise conducted in 1950 to 51. Delimitation Commission Act enacted हुआ था in 1952 के अंदर. Subsequent exercise 1963, 1973, 2002 में हुई थी. 42nd Amendment Act 1976 फ्रोजन करता है सीट एलोकेशन अंटिल 2000. 84 Amendment Act 2001 एक्सटेंड करता है फ्रीज टू 2026. 87 Amendment Act 2003 प्रोवाइड करता है डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन द 2001 सेंसर, नॉट ऑल्टरिंग सीट मेंबर्स. फ्यूचर डिलिमिटेशन will follow the next census post 2026. नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट. चेयरपर्सन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं. अपॉइंटेड किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा. स्टैब्लिश होते हैं थ्रू अ पार्लियामेंट्री एक्ट के. फंक्शन इक्वलाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन रहती है, आइडेंटिफाई स्टेट सीट शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. पावर ऑर्डर आर प्रेजेंटेड होती है लोकसभा के अंदर एंड स्टेट असेंबली बट आर इम्यूटेबल होती हैं. मेजोरिटी ओपिनियन प्रिवेल होता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट में. ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड आर नॉट सब्जेक्ट होता है कोर्ट चैलेंज के लिए. प्रोसेस एवरी 10 ईयर्स रहता है. एक डिलिमिटेशन एक्ट इज इनेक्टेड, द कमीशन रिव्यू डेमोग्राफिक डेटा एंड करंट incorporated and the final report in published in official gazette. The final order takes effect upon president nomination, serving as the basis upcoming election में. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए. डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीवियस गवर्नेंस में लोकसभा सीट डिलिमिटेशन करती हैं, फॉलो करती हैं, मानती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. असेंबली सीट डिलिमिटेशन वाज गवर्न की गई थी बाय जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन से. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिश्नर इन मार्च 2020 के अंदर एक डिलिमिटेशन कमीशन हेडेड किया गया था बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई द्वारा. अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 was formed किया गया था to review boundaries for the union territories after the abrogation of article 370 on 5th August 2019 में. की रिकमेंडेशन असेंबली सीट्स इंक्रीज फ्रॉम 83 से 90 हो गई हैं. 6 एडिशनल हो गई हैं फॉर जम्मू के लिए, 1 फॉर कश्मीर के लिए. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डिवाइडेड होती है इक्वली ईच विद 18 असेंबली सेगमेंट में. ठीक है, रिजर्व सीट कितनी रहती है? 7 फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए है, 9 फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए, +2 फॉर कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है एंड 1 फॉर डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पीओके बोलते हैं, पोक. कॉन्स्टिट्यूशन एडजस्टमेंट 28 न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर क्रिएटेड की गई हैं, 19 एग्जिस्टिंग है, 1 वर डिलीटेड हो गई है. लीगल वैलिडेशन, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करता है द कमीशन एस्टैब्लिशमेंट एज लॉफुल. नेक्स्ट है अदर लेजिस्लेशन रिलेटेड टू इलेक्शन. Other legislation related to election. Presidential and Vice Presidential Act 1952 गवर्न करता है इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. पार्लियामेंट्री प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1950 इज द एग्जाम करता है सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन फॉर पार्लियामेंट्री मेंबरशिप. गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 इस्टेब्लिश करता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज के लिए. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1976 मैनेज करता है कास्ट एंड ट्राइब को, लिस्टिंग करता है फॉर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को. गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 सपोर्ट करता है लेजिस्लेटिव प्रोविजन को फॉर दिल्ली असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. नेक्स्ट है
rules related to election, rules related to election. Registration of electoral rolls 1960, prepare and publish electoral rolls, conduct of election rule 1961, ensure free and fair election, prohibition of simultaneous membership rules 1950, regulate membership in multiple legislative bodies, disqualification rule for Lok Sabha and Rajya Sabha 1985, enforce election provision, presidential ठीक है, presidential and vice presidential election rules 1974, govern election procedure, asset declaration rules 2004, mandate asset disclosure for parliamentary membership. Next है anti defection law, anti defection law. ए एंटी डिफेक्शन लॉ इनेक्ट करता है थ्रू द 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985 के तहत। एम्स है इसका टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन विद इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 क्या कहता है? आर्टिकल अमेंडेड करता है 101, 102, 190, 191 को। आर्टिकल 101 वेकेशन ऑफ सीट पार्लियामेंट में। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप पार्लियामेंट के अंदर। आर्टिकल 190 वेकेशन ऑफ सीट स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 191 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। एडिशन 10th शेड्यूल डिटेलिंग करता है ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन। अब देखते हैं प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है इसका? पॉलिटिकल पार्टी मेंबर डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर वे वॉलंटरी रिजाइन करेंगे फ्रॉम पार्टी से, वोट करेंगे अगेंस्ट पार्टी डायरेक्टरी के विदाउट प्रायर परमिशन अनलेस कंडेम्ड विद इन 15 डेज। इंडिपेंडेंट मेंबर्स डिस्क्वालीफाई होंगे अगर वो ज्वाइन करेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट इलेक्शन से। ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर डिस्क्वालीफाई होंगे अगर वो ज्वाइन करेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम देयर अपॉइंटमेंट से। एक्सेप्शन merger disqualification does not apply if a member exit due to merger agreed by 2/3 of the party. Presiding officer member may resign after being elected as the presiding officer. Next, adjudicating and authority. Presiding officer of the house, chairperson in राज्य सभा, स्पीकर इन लोकसभा के अंदर डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन केसेस विद नो स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट फॉर डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्योटो होलोहन केस 1993 स्पीकर डिसीजन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू था। रूल्स मेकिंग पावर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन क्रिएट करता है रूल्स फॉर द टाइम शेड्यूल के अंदर, सब्जेक्ट करता है हाउस अप्रूवल विद इन 30 डेज के अंदर। कंप्लेंट्स मस्ट बी एड्रेस गिविंग द अक्यूज मेंबर अ चांस टू रिस्पॉन्ड बिफोर अ डिसीजन इज मेड। रूल ऑफ द विप responsible for ensuring party attendance and monitoring member behavior in the house. Member defining the whip face disciplinary action under the anti defection law. अब देखते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। आर्टिकल 75 क्लॉज 1A सेंट्रल मिनिस्टर इंक्लूड होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा टोटल स्ट्रेंथ। आर्टिकल 75 1B member disqualified for defection cannot be appointed as minister until re-elected. Article 164 1A स्टेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होते हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज टोटल स्ट्रेंथ विद अ मिनिमम ऑफ 12 मिनिस्टर इन दिल्ली 10%। आर्टिकल 164 1B स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू डिफेक्शन आर इनएलिजिबल होगा फॉर
मिनिस्ट्रियल पोजीशन के लिए। आर्टिकल 361(1)(b) मेंबर डिस्क्वालीफाई होंगे फॉर डिफेक्शन, कैन नॉट होल्ड एनी remunerative political position. 10th schedule, the exemption for disqualification due to split by one-third of the legislative party member has been deleted. Related Supreme Court cases, Kyoto Hulla case versus Jajilu 1993 affirmed the judicial review of the speaker decision था ये। रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 क्लैरिफाई करता है द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप। G. Viswanath versus Speaker Tamil Nadu 1996 member expelled from parties retain status as unattached member. Srimat Balashaheb Patel versus Karnataka 2019 MLAs not bound by the whip during trust vote recommended a tribunal for disqualification cases. Kesam Megha Chandra Singh versus Speaker Manipur 2020 suggests constitutional amendment for a more independent adjudication process के लिए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जिट है इन सेवरल कंट्रीज जिसमें इंक्लूडिंग है बांग्लादेश। आर्टिकल 70 मंडेट करता है रेजिग्नेशन फॉर वोटिंग अगेंस्ट पार्टी डायरेक्टिव बांग्लादेश में। कीनिया में सेक्शन 40 रिक्वायर करता है रेजिग्नेशन अपॉन पार्टी डिपार्चर को। सिंगापुर में आर्टिकल 46 एंड 48 आउटलाइन करता है डिस्क्वालिफिकेशन कंडीशन अपॉन रेजिग्नेशन और एक्सक्लूजन। साउथ अफ्रीका में सेक्शन 47 स्टिपुलेट करता है लॉस ऑफ मेंबरशिप इफ अ मेंबर लीव देयर नॉमिनेटेड पार्टी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कमेटी रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म। इम्पोर्टेंट कमेटी रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म। पहली है 1974 के अंदर बनी थी तरकुंदे कमेटी। ये इसकी रिकमेंडेशन थी कर्बिंग इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस। 1975 में जेपी कमेटी एस्टैब्लिश बाय जयप्रकाश नारायण टू एड्रेस इलेक्टोरल रिफॉर्म। 1983 बोहरा कमेटी नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स recommended disqualification of candidate with criminal background. 1990 Dinesh Goswami Committee electoral reform emphasized transparency in election funding. 1993 Bohra Committee focused on the relationship between crimes and politics, recommended measures to curb criminal influence in election. 1998 Indrajit Gupta Committee recommended partial state funding of election to reduce money power influence. 2000 National Commission to review the working of the constituency headed by Aman Venkatachallai address electoral reform in constitutional review. 2004 Jeevan Reddy Committee revised electoral laws and made recommendation for reform. 2005 Second Administrative Reform Commission headed by Varappa Moli addressed issues related to electoral reform and ethics in governance. 2010 Tankha Committee Election Law and Reform. 2012 J.S. Verma Committee suggested amendment to criminal laws concerning electoral candidates. 2023 रामनाथ कोविंद कमेटी हाई लेवल कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जज ऑन इलेक्शन ईसीआई एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म। ठीक है। इसमें कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्या रहती है? एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड असेट लायबिलिटीज के प्रभांकरण वर्सेस जयरंजन 2005 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लेस देन 2 years कन्विक्शन। यूनी थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 automatic disqualification on conviction under RPA section 8 clause 4। राजभाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 upheld एजुकेशनल क्राइटेरिया फॉर लोकल इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस क्या था? महेंद्र सिंह गिल वर्सेस सीईसी 1978 ECI plenary power under article 324। PM सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 equal power for CEC और EC। अनूप भारवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी फॉर
सीजी एंड ईसी। इलेक्टोरल प्रोसेस देखते हैं आप। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 इंट्रोड्यूस करता है नोटा। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस ईसीआई 2013 मेड वीवीपैट मैंडेटरी। अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कन्वेंशन 2017 बैन करता है कैंपेन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी एंड लैंग्वेज के ऊपर। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स क्या कब हुई थी? जैन चौकीदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में बेल्ट कस्टोडियल कैंडिडेट। अशोक चौहान वर्सेस माधुराव 2014 नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पूल एक्सपेंसिव एज करप्शन। आरपीए एंड कैंपेनिंग में कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 अलाउड ओपन बलूट फॉर राज्यसभा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरबंस सिंह 2001 एसीआई पावर टू कैंसिल पूल्स फॉर बूथ कैप्चरिंग। मॉडल और कोड ऑफ कंडक्ट में कौन से आते हैं? विकास सिंह वर्सेस एसीआई 2004 इन्फोर्स करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वन आई एंड बी वर्सेस ईसीआई 2019 मीडिया अडेरेंस टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपहेल्ड। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यही खत्म होता है और इंडियन पॉलिटी भी यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आईआर। ठीक है, फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीएससी वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी तैयारी करनी हो, किसी भी चीज़ का ट्यूशन लेना हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।